आज है 20 नवंबर, दिन बुधवार। खबरी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिवपुरी जिले की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले कि आप खबर को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मां के हिस्से की प्रॉपर्टी मांगना पड़ा महंगा। मामा ने भांजे को लाठी से पीट पीट कर मार डाला। बहन अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही। शिवपुरी में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने भांजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। बहन अपने भाई से बेटे को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन भाई ने अपनी बहन की एक ना सुनी और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम राजू जाटव करेरा, उम्र 30 साल है और वह सिल्लारपुर गांव का रहने वाला था। राजू ने 4 साल पहले अपने पिता की हत्या की थी। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि राजू जाटव की हत्या के मामले में पुलिस ने मामा पहलवान जाटव, उसके बेटे चंदन और भतीजे गब्बर जाटव के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। कौन हो तुम इसकी? कौन हो तुमने की? माता ये घायल है जो। हाँ, घायल है। क्या घटना है ये? ये जो घटना है कि हमारा फाइनेंस को काम करा थे हाँ और फाइनेंस के काम समय संध्या के 5 बजे बात भई। तो मैंने कही कि कहाँ है सो मोड़ा बोलो हाँ कि मोड़ा बोलो कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। मैंने कही कि फरी उड़ाने झटा जखल मैं आ रहा हूँ। मुझे राजू भाई के लवा जा रहा है, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारे लड़के का? प्रमोद नाम। अच्छा, प्रमोद नाम है। तो प्रमोद को हमने फिर फोन लगाया दोबारा। रात भर हमने 10 बजे तक फोन लगाया, फोन नहीं लगा। सवेरे 5 बजे एक महिला ने कहा कि कछु घटना हो तुम जल्दी आओ। बामहर से मैं बोल रही हूँ तो बड़ो मोड़ा गया, कुछ घटना भाई वो हमें तो कुछ पता नहीं है। हमें तो ना आने का जो पत देखा आगे बेहाल लगी। अच्छा किसके साथ गया था ये? राजू के साथ। अच्छा, और इनकी माँ भी संगे थी। तो राजू तो मृत हो गया, मर गया, उसको तो मार राजू दिया। तो मर गया। अब हमें तो तुमने कौन देखा पता है कि नहीं। संग में गई थी? संग में क्या था हमारा कि संग में हती मताई मताई यही तो करके आए हैं। सो मताई दी ने कह दी कि तुम तो मार डालो जमड़ा ने मेरे प्राण खला मैंने खा भैया से कही। तो मामा ने मार दिया भांजे मामा ने को? मार दिया भानेज को। कट्टे की नोक पर कलौथरा डांग में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। सोने का मंगलसूत्र, कान की झुमकी लूट ले गए आरोपी। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत कलौथरा डांग में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। थाने पर सुनवाई न होने के बाद आज पीड़िता महिला ने कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार महिला ने बताया कि 12 नवंबर को मैं अपने पति एवं 5 साल के बच्चे के साथ गांव सड़क नया खेड़ा तहसील पिछोर से सिरसौ चौराहे करेरा तक बस से आए। वहां से सिद्ध स्थान करेरा बगीचा सरकार जा रहे थे। तभी सिरसौ चौराहे से एक बोलेरो गाड़ी जो कि गजेंद्र गुर्जर निवासी बीरपुर वाले की थी, उसमें 5 लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे पति एवं बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया। इसी दौरान नया मूला पर मेरे पति को पुड़िया लेने के लिए उतार दिया और वहां से मुझे गजेंद्र व उसके साथी रूपेश गुर्जर व अरविंद पाल मातादीन कुशबा कलौथरा डांग में ले गया और सभी ने बारी बारी के साथ बलात्कार किया और कट्टा अड़ाकर मेरा सोने का मंगलसूत्र और कानों की झुमकी छीन ली। इसके बाद मुझे अपने घर नया मूला लेकर आए और मेरे साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। थाने पर सुनवाई न होने के चलते सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद बिना निराकरण के शिकायत को बंद कर दिया। आज कलेक्टर जन सुनवाई में पीड़िता महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। तो यहाँ कलेक्टर के पास आई थी, क्यों आई थी, क्या हो गया? आवेदन देने आई थी, शिकायत करने आई थी। क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या हुआ? इन्होंने उल्टा सीधा काम किया है और कहा कि मारा पिट्टी करी है और मेरे जेवरात छुड़ा लाए। कौन ने किया उल्टा? गजेंद्र गुर्जर ने। ये कौन है? गजेंद्र गुर्जर। कहाँ के हैं जी? बीरपुर का। बीरपुर के। हाँ। कितने लोग थे जी? 4 लोग थे। आपके साथ छेड़ाछाड़ी की है क्या? हाँ, छेड़ाछाड़ी करी। कहाँ पे हुई है? अमूला थाने की, अमूला के पास में। गलत काम ही किया आपके साथ? हाँ, गलत काम की। तो कहाँ ले गए थे आपको उठा के? डांग में। जंगल में ले गए थे? हाँ, जंगल में। तो तुम फिर थाने पे गई बाद में? हाँ, गए थे थाने में। कौन से थाने पे? अमूला थाने पे। तो क्या बोले अमला थाना वालों ने? उनने बिठा रखा, बोला ले रहा है रिपोर्ट, फिर बोले नहीं ले रहा है रिपोर्ट। उन्होंने उनको पकड़ लिया, पैसा वैसा ले लिया, नहीं मारा पिट्टी भी करी है पुलिस वाले ने। कौन के साथ मारा पीटी करी? बिल्ट मारा उन्होंने। बेल्ट से मारा हाँ, पुलिस वालों ने? लेडीज पुलिस वाले। हाथ में क्या था? हाथ में तो उनने, फिर हम घर पे जा रहे थे, उनने पकड़ के गुजरन। जिन्होंने मारा उनका क्या नाम है? बेल्ट से मारा था आपको, क्या नाम उनका? उनका लेडीज पुलिस का नाम नहीं जाना। मारा पीटी करी? तो मैं एसपी साहब से शिकायत करी थी? एसपी साहब अरे आओ कुलदीप क्या का बोले आया एसपी था साहब? फोन। हाँ, कहाँ पे? उधर जाओ। हैं?
जल्दी आया, 12:30 आना था तेरे को यहाँ पे। कितने दिन हो गए? कब की बात है जी? 12 तारीख चल जल्दी अब कलेक्टेड हूँ फटाफट सीधा सीधा। पूजा पाठ करने वाले विकलांग से पटवारी ने प्रधानमंत्री आवास के एवज में लिए 11,000 रुपए, अब नहीं बनने दे रहा कुटीर। ग्राम कुटीला का मामला। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुटीला में पूजा पाठ करने वाले विकलांग से गांव के पटवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने की आवाज में 11,000 रुपए लिए, अब उसकी कुटीर बनने नहीं दे रहा। श्रीमान जी, मेरी आवाज़ आई थी तो मैंने पटवारी से पूछा कहाँ बनाऊं, तो पटवारी जी ने कहा कि यहाँ बना लेता है। तो मैंने वहाँ सामान वामान रखने की कोशिश किया, बोले मुझे 11,000 रुपये दे तब बनाएगा तू यहाँ। मैंने कहा तो ठीक है कल दे दूँगा। तो उनके पास फिर आंगनबाड़ी में बैठ के मैंने 11,000 रुपये दे दिया है उसको। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि कहाँ बनाऊँ। 20 दिन बाद मैंने पूछा, बोले अब तू यहाँ नहीं बनाएगा। उनकी श्रीमान जी तो मैं कहाँ बनाऊँ, तो जब तक दूसरे लोगों की झुग्गी झोपड़ी बनवा दिया है वो, तुम्हारी हमारी नहीं बनने दे रहा है। क्या कह रहा है? अब नहीं बनेगी तेरी यहाँ इस गांव में। 11,000 का क्या होगा? मैंने कहा तो पैसे वापस दे दो, बोले नहीं दूंगा। फिर मैं एसडीएम साहब के पास आया, एसडीएम साहब ने कहा चल हट यहाँ से, बदमाश आ गया है। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं एक चबूतरा, वहीं मंदिर के चबूतरा पर रहता हूँ। विकलांग हो? विकलांग हूँ, चल फिर नहीं पाता हूँ, अकेले हो आप? अकेला हूँ। और सुबह माने थोड़ा मांग खा लेने के लिए मांग लाता हूँ, तो वहाँ अपना माने जीवन यापन कर रहा हूँ। 22 नवंबर की पुत्री की शादी के लिए बैंक नहीं दे रहा रुपए, कलेक्टेड से लगाई गुहार। शादी रुकने की कगार पर घोटाले का दंश झेल रही जनता। शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित करेरा द्वारा खाते में जमा रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत आज पीड़ित ने कलेक्टेड जनसुनवाई में दर्ज कराई है। साथ ही बेटी की शादी के लिए खाते में जमा पैसों की मांग की है। धर्मेंद्र जी, आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? 22 तारीख की सिस्टर की शादी है जी, और जिसमें कि सहकारी केंद्रीय बैंक में पैसा जमा है, क्योंकि बार बार आवेदन लगाने पर भी पैसा नहीं मिला। बोल रही है कि बैंक में पैसा नहीं है, जबकि बैंक में पैसा इसलिए जमा किया जाता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ हो, तो बैंक आपको पैसा दे, और बैंक कभी पैसा नहीं दे रही। उसके लिए जन सुनवाई है कलेक्टर जी में। जी, आपको कहाँ पर खाता? जी, करेरा बैंक। क्या कह रहे हैं बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है। कितना पैसा जमा है आपका? 2,77,000 रुपये के करीब जमा है। अब शादी है आपके? 22 तारीख की शादी है, 22 नवंबर। यदि पैसा नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? पैसा नहीं मिला तो उसके जवाबदार कलेक्टर साहब और जो भी मैनेजर है उसके जवाबदार वो भी हैं। इसीलिए हम जनसुनवाई में आए। अभी जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा, कुछ जो भी है। उम्मीद है आपको मिल जाएगा? उम्मीद तो कोई नहीं लग रही है, बकाया कि 2-3 महीने से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। तो हर बार बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक वाले बोलते हैं कि आप अकाउंट में पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। अभी अंदर क्या बोले? मैनेजर साहब क्या बोले? जब उनसे पूछा कि ये पैसा चाहिए हमारे लिए, तो बोलते हैं कि पैसा जेब में लेके नहीं घूम रहे हैं कि आपको पैसा दे, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारे लिए चाहिए। अगर उसकी वजह से कोई भी शादी करती है, शादी रुकती है, तो उसके जवाबदार कलेक्टर साहब और मैनेजर। 2 लाख रुपए की नकली खाद पकड़ी। खनियादाना के ग्राम कफार में आरोपी रसीभान लोधी कर रहा था खाद विक्रय। शिवपुरी जिले के खनियादाना में पुलिस ने 2 लाख रुपए की नकली डीएपी खाद पकड़ा है। खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को सूचना मिली कि ग्राम कफार में रसीबान लोधी अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी खाद का निर्माण कर किसानों को नकली खाद की बिक्री कर रहा था। सूचना पर ग्राम कफार में रसीबान लोधी के घर पुलिस ने दबिश दी, तो रसीबान लोधी पुलिस को देखकर छत पर चढ़कर भाग खड़ा हुआ तथा उसके घर के आंगन में 50 कट्टे डीएपी इफ्को कंपनी प्रिंटेड, 10 कट्टे मौजक डीएपी, 70 कट्टे सफ़ेद सादा बोरी भरी हुई संदिग्ध पदार्थ पकड़े गए। 60 कट्टे खाली और एक सिलाई मशीन बोरी सिलने वाली मौके पर मिली। आज सुबह जरिए मुझको सूचना प्राप्त हुई, ग्राम कफार में ऋषिवान लोधी अपने मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी खाद का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में
अवैध रूप से DAP की खाद की बोरी भरी हुई पाई गई तथा रॉ मटेरियल जिससे वो खाद निर्माण कर रहे थे वो भी पाई गई। एक मशीन मिली है जिससे वो खाद की बोरियों को सिल रहे थे। कोई अलग कंपनी की खाद निर्माण कर रहे थे? नहीं, कंपनी का जो DAP खाद होता है ना, उसी के हूबहू नकल करके उसकी बोरियों में खाद पैक कर रहे थे। कुछ आरोपी हाथ लगे? नहीं, आरोपी फरार हो गया है। जिसको घर मालिक था जो ऋषि लोधी था, वो घर से फरार हो गया है। उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। तत्काल खाद्य विभाग को बुलाया गया और खाद्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की। करीब कितना माल बरामद हुआ है? 50 बोरी पैक की हुई बरामद हुई है DAP खाद की तथा 75 बोरी रॉ मटेरियल जो था जिससे खाद बना रहे थे वो बरामद हुई है। भारी मात्रा में जो बोरी पहले से खाली हुई हैं, जो रॉ मटेरियल था वो भी बरामद हुई हैं और खाली बोरी जिसमें पैक करे थे DAP खाद की थी वो बनी हुई जो कहीं से प्रिंट कराई गई हैं वो भी बरामद हुई हैं। पटवारी पर धोखे से जमीन बेचने का आरोप। पटवारी ने कहा बेटी की शादी के लिए बेची थी जमीन, आरोप निराधार। शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम झुतरी के रहने वाले युवक ने पटवारी पर जमीन को बेचने का आरोप लगाए हैं। वहीं पटवारी का कहना है कि 8 साल पहले युवक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए में जमीन बेची थी। जी समस्या लेके आया कि एक का पटवारी हमारे सर्कल का काम करता था, नापत तो ज़मीन से विश्वास करो मेरी बच्ची की शादी थी, मैंने 50,000 रुपये लाए। मैंने उसी ज़मीन में से वो बोले हम करवे नहीं आएंगे, तो जो करना से मैंने अपना बीज खाद अपने पैसे से कर करके उसको पैसा जमा करे। मैंने कही कि वो वापस कर दे। सुबह जो कहने आया कि वो तो रजिस्ट्री हो गई उसकी, तो इस लड़की ने बेच दी। वो काम करता था उसके साथ में। अब बोले मैं क्या करूँ, फिर वो जो बोला कि मैं वापस कर दूँगा। आज 10 दिन की कह रहा है कि मैं वापस अभी जो तलाई दूसरे को दे दी उसने। तो हुआ क्या था, कैसे जोत ली उसने, कैसे ली उसने दूसरे को? नहीं, उसने कैसे भेजी? जमीन तो आपकी है ना? मेरी जमीन थी, सो हती गिरवी ना वहाँ धरी थी। आपने गिरवी रखी? हाँ, गिरवी रखी। किसको रखी थी? वो एक ही पटवारी को। क्या नाम है? क्या नाम पटवारी का? नाम अनिल नाम है उसका, एक का के नाम से पूछता है। अच्छा। हाँ, तो पटवारी को आपने गिरवी रखी थी? हाँ, गिरवी रखी। बाने वो अपना वो नौकर था, वो उसके नाम बाने लिखा पढ़ी करवाई थी। तो मेरे फिर अंगूठा लगवा लिया। मैंने कहा कि कछु कर तो नहीं रहे, मैं पढ़ाने के नहीं हाथों तो बोला कि वो कछु नहीं हो रहा। कितनी जमीन थी आपकी? 2 बीघा में 1 विश्वा कम होती। करेरा में किसानों ने किया हाईवे जाम, खाद के टोकन न मिलने से खपाते। करेरा में एक टोकन पर दी जा रही थी DAP की 2 बोरी। शिवपुरी जिले के करेरा में खाद के टोकन न मिलने से नाराज किसानों ने कोटा झांसी हाईवे NH-27 को जाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि हर रोज लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है, इसके बावजूद उन्हें खाद का टोकन तक नसीब नहीं हो पा रहा था। बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची करेरा पुलिस ने खाद के टोकन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान जाम से हटने को राजी हुए। 3 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ आरोपी हरवीर चंदेल पुत्र गणपत चंदेल को कब्रिस्तान रोड पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम गांजा कीमत 64,000 रुपये के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अपराध क्रमांक 449/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम किया गया है। आप देख रहे थे खबरी दुनिया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए खबरी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि हमें आपके क्षेत्र की खबर पहुंचाने में आसानी हो सके।